जी, समर डिजिटल से मैं हूँ हामिदुर रहमान। आज हम बात करेंगे कि बर्फ़बारी में फंसे लोग कैसे अपनी जान बचा सकते हैं या उनको किन मुश्किलात का सामना हो सकता है। हमने ये देखा कि गुज़िश्ता जो रात थी, मरी में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें 22 अफराद जो अपनी जो है जाँ बहक जो है वो हो चुके हैं। हमारी माहिरीन से बात हुई है कि जो बर्फ़बारी होती है या जो सर्द मौसम होता है उसके नतीजे में लोगों को जो है वो हाइपोथर्मिया हो सकता है। अब अहम सवाल ये है कि हाइपोथर्मिया क्या होता है। उसमें माहिरीन ये कहते हैं कि जिस तरह इंसानी जिस्म का जो दर्जा हरारत है वो हर मौसम में अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम बनाया है कि वो जो है वो ऑटोमेटिकली जो मैनेज होता रहता है। जिस तरह गर्मियों में हमने देखा इंसान को जो है वो जो शदीद गर्मी के नतीजे में जो है इंसान को जो हीट स्ट्रोक होता है, इसी तरह शदीद सर्दी में हाइपोथर्मिया हो सकता है। अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म का जो साख्त उसका जो दर्जा हरारत है वो 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री जो है दर्जा हरारत जो उसका रखा है। और अगर ये माहिरीन कहते हैं कि अगर ये 28 दर्जे से नीचे होना शुरू हो जाए तो इंसान का जिस्म जो है वो प्रॉब्लम करना शुरू कर जाता है, उसके जो मल्टी ऑर्गन फेलियर जो है वो होना शुरू हो जाता है। यानी कि जो इंसान के जिस्म के जो मुख्तलिफ आज़ा हैं वो काम करना छोड़ सकते हैं, वो नाकारा हो सकते हैं। आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आपको फालिज का अटैक हो सकता है, आपकी जो किडनी फेलियर है, तो इस तरह जो मल्टी ऑर्गन फेलियर का आपको सामना हो सकता है। अब सबसे अहम बात है कि जब जो सर्द इलाके हैं वहाँ जाने से पहले जो है आपको जहाँ बहुत सारी एहतियाती तदबीर करनी चाहिए, वहाँ वही बात के हाइपोथर्मिया जो है वो होता क्या है। तो आपका जो जिस्म है इसका जो दर्जा हरारत है वो जो कम होना शुरू हो जाता है, जिसके नतीजे में आपकी जो नसें हैं, जो नालियां हैं वो सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं और आपकी जो खून की जो फराहमी है, जो दिल को है खून की फराहमी या जो दिमाग को खून की फराहमी है वो जो फराहमी है मुतासिर होने लगती है, जिसके नतीजे में आपको मुख्तलिफ जो है प्रॉब्लम शुरू होते हैं। आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आपका दिल बंद होना शुरू हो जाता है, आपको सांस लेने में मुश्किलात पेश आती है। तो ये जो है ये हाइपोथर्मिया कहलाता है। अब माहिरीन का ये कहना है कि अगर आप किसी सर्द इलाके में जा रहे हैं तो आप कोशिश ये करें कि उस सर्द इलाके में जाने से पहले अपने जिस्म को जो है वो मुकम्मल जो आपको कवर करना चाहिए कि जो और कोशिश ये करनी चाहिए कि जिन इलाकों में शदीद बर्फ़ हो या जिन इलाकों में सर्दी बहुत ज़्यादा हो, माइनस में टेम्परेचर हो, तो वहाँ पर कोशिश करें कि बच्चों को ना साथ जो है लेकर जाएँ और बुज़ुर्गों को साथ लेकर ना जाएँ, या ऐसे अफराद जिन्हें मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं उनको साथ लेकर ना जाएँ, यानी कि जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम है वो जो है वो मुश्किल में आ सकते हैं। इसी के साथ जो हाइपोथर्मिया है उसके नतीजे में जो ज़ाहिर दिल की धड़कन मुतासिर होती है और आपके जो खून का दबाव है वो बढ़ जाता है। जो हम ये कहें अगर जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, अगर उनके खून के दौरानिया मज़ीद तेज़ होगा तो उनका ब्लड प्रेशर शूट कर सकता है, उनको जो है वो फालिज का अटैक हो सकता है, उनको हार्ट अटैक भी जो हो सकता है। तो माहिरीन ये कहते हैं कि जो सर्द इलाके हैं वहाँ पर बच्चों को, बुज़ुर्गों को और ऐसे अफराद जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत है उनको वहाँ पर ले जाने से कोशिश करें कि वो ना जाएं। और इससे बचाव के लिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को कवर रखें, गर्म कपड़े पहनें। और तैयारियों में ये है कि अगर आप कहीं जाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले अपनी गाड़ी को ज़रूर चेक कर लें कि उसका फ्यूल टैंक फुल है कि नहीं है, क्योंकि अगर आपको कहीं पर रात रुकना पड़ जाए और आपकी गाड़ी में फ्यूल कम हो तो आपका जो गाड़ी का हीटर है, ज़ाहिर उस फ्यूल से जब आप चलाएँगे तो हीटर बंद हो सकता है, गाड़ी आपकी बंद हो सकती है, तो आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह जब आप तैयारियाँ कर रहे हो तो कोशिश करें कि इजाफ़ी कंबल या लिहाफ जो अपनी गाड़ी में ज़रूर रखें। और बाहर निकलने से पहले कोशिश ये कर लें कि जो दीगर ज़रूरी सामान हो सकता है, पानी की गर्म बोतलें जो हो सकती हैं वो भी आप अपने साथ रख सकते हैं। और कोशिश करें कि जब उस मकाम पर पहुंचने लगें तो करीबी कोई भी जो मकाम हो वहाँ पर पहुंचने से पहले दोबारा आप अपनी गाड़ी का फ्यूल टैंक फुल कर सकते हैं, ताकि आपके पास इजाफी फ्यूल जो है वो मौजूद रहे और किसी भी मुश्किल से आप बच सकें। अगर आप बर्फ़ में घिर गए हैं और आपको ये लग रहा है कि वहाँ पर मौसम मज़ीद ख़राब हो सकता है और आपकी गाड़ी में फ्यूल ख़त्म हो सकता है, तो कोशिश ये करें कि अपनी गाड़ी से बाहर निकलें। कोई जो है आपको चारदीवारी ऐसी मिल जाए जहाँ पर आप सर्द मौसम से बच सकें, या कोई होटल हो सकता है। अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो किसी भी शेल्टर के नीचे पहुँच के आप लकड़ियाँ जमा करके या वहाँ पर जो किसी भी तरीके से कोई लकड़ियों पर जो उनको आग लगाकर अपने जिस्म को जो है वो अपनी जो जिस्म को जो है वो गर्म रख सकते हैं, हरारत हासिल कर सकते हैं और अपने दर्जा हरारत को मेंटेन कर सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिनसे कोशिश की जाए कि हम जो है ठंड से बच सकें। और माहिरीन ये कहते हैं कि
अगर आप ज़ाहिर है गाड़ी का हीटर चलाएंगे तो आपका ज़ाहिर है वो फ्यूल जो है वो भी ज़ाहिर उससे जो है वो मज़ीद जो है वो कम होगा। तो कोशिश करनी है कि आपने फ्यूल आपके पास ज़्यादा होना चाहिए। और ज़ाहिर है जब आप सर्द इलाके में होते हैं तो ज़ाहिर है सर्दी लगने के नतीजे में आपका जो है वो जो खून की जो सर्कुलेशन है वो भी जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, और आपको ज़ाहिर है सर्दी के नतीजे में जो हमने बताया कि जो हाइपोथर्मिया हो सकता है। गाड़ी की कंडीशन कोशिश करें कि निकलने से पहले चेक कर लें कि गाड़ी आपकी ठीक है कि नहीं है, क्योंकि हमने ये देखा कि जो ऐसे इलाके जब वहाँ पर आप जाते हैं तो आपकी गाड़ी जो है वो अगर ख़राब हो जाए तो तब भी आप उसके लिए उस गाड़ी फंसने के नतीजे में मुश्किल का शिकार हो सकते हैं। और जब आप वहाँ पर पहुँच रहे हो तो कोशिश करें गर्म बोतलें वहाँ से हासिल कर लें, जो वार्म वाटर जो हम कहते हैं, या अपने घर से लेके चलें, ताकि अगर आपका दर्जा हरारत जब जो है वो कम हो रहा हो, सर्दी लग रही हो, तो आप उन बोतलों को अपने बगल में रख के हरारत जो है वो हासिल कर सकते हैं और अपने जिस्म का दर्जा हरारत जो उसको बेहतर बना सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो हाइपोथर्मिया से आपको बचा सकती हैं। लेकिन इसके साथ साथ माहिरीन का ये कहना है कि अगर आप जो है वो सर्द इलाके में मौजूद है और वहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही है, और हमने ये देखा अमेरिका में ज़्यादा लोग जो जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है वहाँ पर ये लोगों को मुश्किल होती है कि जो बर्फ़बारी के नतीजे में जो आपकी गाड़ी का जो एग्जॉस्ट पाइप होता है वो चोक हो जाता है, और उसके नतीजे में जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो गाड़ी के अंदर भरना शुरू हो जाती है, और वो आपके लिए मुश्किल का सबब बनती है, आपके लिए जानलेवा होती है, क्योंकि ये जहरीली गैस होती है जो आपकी जान ले सकती है। और इसलिए कोशिश करनी चाहिए, अगर आप फंस गए कहीं पर, आपकी गाड़ी के शीशे बंद है, हीटर चल रहा है, तो एक तो कोशिश करें कि जो गाड़ी के शीशे हैं उनको नीचे करें, ताज़ा हवा गाड़ी के अंदर आने दें। और सबसे पहली कोशिश तो ये करें कि जो एग्जॉस्ट पाइप है जो चौक हो गया है उसको आप पहली फुर्सत में खोल लें, ताकि जो इंजन की जो गर्म हवा है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो गाड़ी के अंदर ना आए। दूसरा सबसे अहम मसला जो हमने देखा गाड़ियों में, जो अमूमन जो पुरानी गाड़ियाँ होती हैं, जो मैनुअल गाड़ियाँ होती हैं, उसमें जो वेंट पाइप होते हैं वो लीक कर जाते हैं और लोगों को इसका अंदाज़ा नहीं होता। अगर आप गाड़ी में सफ़र कर रहे हो तो आपको बाज़ औक़ात चलती गाड़ी में कहीं से आपको बदबू भी आती है, कहीं से बाहर की हवा अंदर आती है, जो वेंट पाइप होते हैं आपके वो लीक कर जाते हैं और इसकी वजह से आपको मुश्किलात होती है। अगर आपकी गाड़ी कहीं बर्फ़ में फंस गई है या किसी मुश्किल में आप फंसे हुए हैं, तो वहाँ पर जो वेंट पाइप है वहाँ से भी जो इंजन की हवा है उसके नतीजे में कार्बन मोनोऑक्साइड गाड़ी के अंदर आना शुरू होती है और आपको इसका अंदाज़ा भी नहीं होता। अगर आप ये सर्द इलाके ना भी हो, किसी बंद कमरे में भी गाड़ी को खड़ी कर दें और उसके वेंट पाइप लीक हो, तो शीशे बंद हो, तो वो जो उस गाड़ी के जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो गाड़ी के अंदर भरना शुरू हो जाएगी और आपको इसका अंदाज़ा ही नहीं होगा कि उसके नतीजे में जो है आप हल्के से जो है बेहोशी में जाना शुरू होंगे, आपका दिमाग माउफ होना शुरू होगा और आपको भी लगेगा कि आपको नींद आ रही है और इसी बेहोशी के आलम में आप इंतकाल कर जाते हैं। चूँकि ये ज़ाहिर इसके नतीजे में कोई तकलीफ़ नहीं होती, आपको तकलीफ़ का अंदाज़ा ही नहीं होता, आपको पता ही नहीं चलता कि आपकी क्या कंडीशन है और आप इसी के नतीजे में जो है वो मौत के मुंह में चले जाते हैं। तो कोशिश ये कीजिए करनी चाहिए कि जो गाड़ी के शीशे हैं उनको हल्का सा या तो नीचे कर लें ताकि ताज़ा हवा गाड़ी के अंदर आती रहे, या थोड़ी देर के लिए चंद लम्हे के लिए गाड़ी के शीशे खोल के ताज़ा हवा के बाद दोबारा आप बंद कर सकते हैं। हमने देखा था कि 2019 में 14 अगस्त को जो लांडी बाबर मार्केट के एक रिहायशी थे, उनके घर में जो जनरेटर की गैस भरने से एक ही ख़ानदान के 4 अफराद इंतकाल कर गए थे। इसी तरह 30 अगस्त को 2019 में जो कुरंगी अल्लाह वाला टाउन है वहाँ पर भी हमने देखा एक घर में जो जनरेटर की गैस लीकेज थी उसके नतीजे में एक ही घर के जो है वो 11 अफराद इंतकाल कर गए थे, यानी कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड थी उसके नतीजे में इन लोगों की भी डेथ हुई थी। तो ये ज़ाहिर जानलेवा होती है, जहरीली होती है, इसलिए तो कोशिश करें कि ताज़ा हवा जो है वो आपकी गाड़ी में आती रहे, सफोकेशन ना हो जिसके नतीजे में आपका दम घुट सकता है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल करने से आपकी मौत वाक़ई हो सकती है। अगर घरों में आप जनरेटर चलाते हैं तो कोशिश करें कि सोते वक्त जनरेटर ऑफ़ कर दें, उसको बंद करके सोएं। और इसी तरह अगर गाड़ी में मौजूद हैं आप तो कोशिश ये देख लेना चाहिए अपने सफ़र पर निकलते हुए कि जो गाड़ी के जो वेंट पाइप हैं वो कहीं लीक तो नहीं कर रहे, उन्हें दुरुस्त करवा लेना चाहिए। और अगर आप किसी ऐसे मकाम पर मौजूद हैं जहाँ पर आप बर्फ़बारी में फंस गए हैं और आपकी गाड़ी के वेंट पाइप भी लीक हैं, तो आपको इस बात का अंदाज़ा ही नहीं होगा कि गाड़ी के इन वेंट पाइप के ज़रिए जो है वो लीकेज की वजह से जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो गाड़ी के अंदर भरना शुरू हो जाएगी और वो आपके लिए मुश्किलात का सबब बन सकती है। तो इसलिए कोशिश ये करें कि गाड़ी के शीशे हल्के से नीचे कर लो और ताज़ा
تازہ ہوا اندر آ سکے۔ تو یہ چند معلومات تھی۔ اگر آپ مزید کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں اس بارے میں، کوئی پیغام چاہتے ہیں تو ہمیں پیغام بھیجیے، اور مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے Sama.tv۔